आपके साथ संध्या। यूपी में कानून को लेकर लगातार यूपी सरकार दावे करती है, लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, पर फिर भी लगातार जो यूपी में क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार किसी की मौत हो रही है, लगातार ये दबंग खुलेआम दिन दहाड़े किसी को भी गोली मार दे रहे हैं। आए दिन ऐसी वारदात हो रही है। अमरोहा से भी एक खबर आई जिसमें एक युवक के सिर पर फावड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी गई। और तमाम ऐसे चीजें यूपी में हम लगातार देख रहे हैं जिसमें दबंग खुलेआम बेखौफ होकर बिना पुलिस के डर के यहाँ लोगों की हत्या कर रहे हैं, खुलेआम तस्करी कर रहे हैं, खुलेआम ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कानून के खिलाफ है। पर योगी सरकार जो है लगातार तमाम वादे करती है कि कानून व्यवस्था प्रदेश में दुरुस्त है, पर जो तस्वीरें हैं हम वो बिल्कुल देखते हैं और लगातार जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े होते रहते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे लाइव संवाददाता जुड़ेंगे। तो कानून व्यवस्था यूपी में किस तरह बदहाल है, इस पर हम बात करेंगे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे लाइव संवाददाता निखिल जुड़ चुके हैं और हरिशंकर जुड़ चुके हैं। तो निखिल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी कि कानून व्यवस्था, जिस तरह से योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है प्रदेश में, पर जिस तरह हम देखते हैं आए दिन दबंग किसी की भी हत्या कर देते हैं, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, चोरी की वारदात हो जाती है, तो कहां से कानून व्यवस्था दुरुस्त दिख रही है? राजधानी लखनऊ में सत्ता पूरी चलती है। मैं जहाँ पे मौजूद है यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर विधानसभा है, लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश के गोंडा की बात करें या लखीमपुर की बात करें, अमरोहा की बात करें, जिस दलित छात्र को मार दिया जाता है उसके बाद कितना बवाल होता है। लखीमपुर की घटना को लेकर भी काफी बवाल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही लगातार देखने को मिलती है। बात करें लखनऊ की तो लखनऊ के कई ऐसे थाने हैं जहाँ पे लोग FIR करवाने जाते हैं, उनकी FIR नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं लखनऊ कमिश्नरेट लागू होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है निखिल, मैं हरिशंकर के पास जाना चाहूंगी। हरिशंकर, नोएडा में, आप नोएडा में इस समय मौजूद हैं, नोएडा में कैसी स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल संजय जी, आपको बता दें नोएडा का जो क्षेत्र है और यहाँ 3 विधानसभाएं हैं, दादरी, जेवर और ये गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है नोएडा। इसको अगर देखें तो कमिश्नरेट लागू होने के बाद जो है आज यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है अपराधियों के खिलाफ जो है कई तरीके की मुहिम चला चुकी है और कई अपराधियों को जो है एनकाउंटर में जेल भेज चुकी है। अभी अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो फिलहाल में जो गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर हैं, अभी आगामी त्योहारों को लेकर के सुरक्षा के दृष्टिकोण को लेकर के वो जगह जगह पंडालों पर जाके जहाँ जहाँ मंदिर सजाए गए हैं, जहाँ जहाँ पंडाल लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा का मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। उसी जगह पर अगर अपराधियों की बात करें हम तो जिस समय ये कमिश्नरेट शुरू हुई थी और जब ये कमिश्नरेट लगने के बाद जितने भी अधिकारी यहाँ पर तैनात हुए थे, उन्होंने अपने काम के द्वारा जो है कमिश्नरी को एक अच्छा मुकाम पे लाकर खड़ा किया। गौतम बुद्ध नगर एक कमिश्नरी एक ऐसी चीज बन गई है कि जिसका नाम जो है लखनऊ में पहुंचने के बाद यहाँ से कुछ जो ऑफिसर हैं अन्य प्रदेशों में, अन्य राज्यों में, अन्य जनपदों में भेजे जा रहे हैं, जिनकी तैनाती जो है सुगम रूप से देखी जा रही है। अगर अन्य राज्य की बात करें तो जो अपराध है इसमें कमिश्नरी में हमारे गौतम बुद्ध नगर में बहुत कम रेट है और दूसरे राज्यों में दूसरे अन्य जनपदों में जो अभी कमिश्नरी नहीं है जहाँ पर और जहाँ पर अपराध है, उस हिसाब से यहाँ की अपराध की अगर स्थिति हम देखें तो बहुत कम आती जा रही है। जी ठीक है हरिशंकर। निखिल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने जिक्र किया लखीमपुर खीरी घटना का, ऐसी ही तमाम तरह की रेप की घटना होती है और इन पर जो है वो पर्दा डाल दिया जाता है। यहाँ पे जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है, कागजों पर जो है शिकायतें दर्ज कर ली जाती है और सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं, ना कोई जांच होती है। उसके बाद भी प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, यहाँ पर कोई कार्रवाई होती नहीं है उसके बावजूद। जी बिल्कुल, आपको बता दें, बात करें तो अभी कुछ दिन पहले गोंडा की बात करें, गोंडा में बिजली कर्मी को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जुडिशियल कस्टडी में जिस तरह से गिरफ्तारी करके मौत हो रही है, पूछताछ के लिए बुलाते हैं, मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तौर से कह रखा है किसी को भी अगर थाने जाना है तो बिना घबराए वो जा सकता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही तो कौन थाने जाएगा अपनी जन सुनवाई करने के लिए। लखीमपुर की घटना की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं थाने के ऊपर लापरवाही के आरोप लगे हैं।
कई घटनाएं ऐसी हैं जिसमें लगातार लापरवाही देखी जा रही है। बात करें लखनऊ में तार कटोरा थाने की, तो वहां पे भी दर्ज महिला है जो लगातार इस थाना इंचार्ज के ऊपर आरोप लगा रही है कि मेरे बेटे को गलत तरीके से 151 में भेज दिया और मेरे मकान पर कब्जा करवाया। इसी तरह खाला बाजार थाने की बात करें, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पीड़ित परिवार का मकान जबरन कब्जा करवाया है। तो ऐसी घटनाएं कई हैं जो राजधानी लखनऊ से आ रही हैं, जहां लगातार कमिश्नर मौजूद है जो क्षेत्र पे निकलते हैं, लेकिन लापरवाही लगातार देखने को मिलती है। अधिकारियों के काम में जू तक नहीं रौंदती है। जी निखिल, हरिशंकर मैं आपके पास आना चाहूंगी। नोएडा में अभी जैसे त्योहारी सीजन चल रहा है, नोएडा में तमाम जगहों पर त्योहारों को लेकर तैयारियां चल रही होगी, पर क्या उसमें सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि हमने देखा था पिछली बार किस तरह से हनुमान जयंती पर जो हिंसा हुई थी और तमाम तरह के त्योहारों पर जो हिंसा हो जाती है, तो इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों की सुरक्षा के लिए? बिल्कुल संध्या जी, आपको बता दें अभी जैसे ही ये त्योहार शुरू हुए हैं उसको लेकर के पुलिस कमिश्नर है जो बहुत बड़ी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि अभी फिलहाल में माननीय योगी आदित्यनाथ जो सीएम है वो होकर के गए हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा का मुआयना करके गए, और 2 दिन पहले जो है सीएम योगी जी ने भी खुद बैठक करी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जिले के और जनपद के जितने भी अधिकारी हैं, आलाधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है। उसके साथ ही अब कमिश्नर के जो कमिश्नर हैं आलोक सिंह और ज्वाइंट कमिश्नर लव कुमार अपने सारे अधिकारी के साथ, सारे पुलिस कर्मियों के साथ जो है जनपद क्षेत्र के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी पंडाल हैं और जहाँ भी ये मेले का आयोजन किया जा रहा है, मेले के अधिकारियों से मिलकर सीसीटीवी कैमरे के बारे में उन्हें बताया जा रहा है और आसपास किसी तरीके की कोई संदिग्ध अगर हालात दिखाई देते हैं, संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं अगर देखें तो यातायात कहीं बाधित ना हो उसकी सुरक्षा को लेते हुए जो डीसीपी ट्रैफिक है उन्होंने अपने पुलिस कर्मियों को बाहर तैनात किया है, और कहीं किसी तरीके महिलाओं के साथ अगर कोई अपराध या किसी तरीके की कोई घटना घटित होती है तो महिला सुरक्षा कर्मी की जो इकाई है वो भी तैनात की गई है। जगह जगह टोल पुलिस बूथ भी लगाए जा रहे हैं। उसको सुरक्षा के नजरे से देखते हुए पुलिस ने जो है कई बूथ बना करके उनको कंट्रोल करने के लिए उनके जो ऑपरेटर को भी कई दिशा निर्देश दिए हैं। अभी देखा जाए तो अगर कहीं किसी तरीके की कोई आगजनी हो सकती है तो उसको लेकर के अग्निशमन अधिकारी सीएफओ को भी निर्देशित किया गया है और कई जगह जो है आबकारी विभाग की गाड़ियां तैनात की गई है। जी निखिल, जिस तरह से त्योहारी सीजन आ रहा है, लखनऊ में भी व्यवस्था की गई होगी सुरक्षा व्यवस्था लोगों की, जिस तरह से दुर्गा पूजा है, अलग अलग जगहों पे पंडाल लग रहे होंगे, रैलियां निकलेगी, विसर्जन होगा, तो इसके सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं कानून व्यवस्था की तरफ से? जी बिल्कुल, आपको बता दें दुर्गा पूजा लगातार चल रही है, नवरात्र भी है, उसको देखते हुए बात करें तो लगातार डीसीपी एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। लखनऊ की बात करें तो नाका थाना क्षेत्र में जिस तरह से पंडाल लगाए गए हैं, खाला बाजार साइड में पंडाल लगाए गए, वहां पे लगातार पुलिस गश्त कर रही है। लेकिन पुलिस के गश्त करने से कोई बात चिंता की बात नहीं होती, लेकिन जो लापरवाही लगातार थानों के ऊपर देखने को मिलती है उस पर कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई जन सुनवाई के लिए आता है तो उसकी सुनवाई में कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। इस पर लगातार नेताओं से बात करें तो साफ जवाब देते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर उतरते नहीं है और बोल देते हैं। अब देखने की बात है, इसकी लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। लखनऊ के थानों की बात करें तो लापरवाही आ रही है, वीडियो वायरल होता है तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये है। जी बिल्कुल निखिल। हरिशंकर, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रदेश में जो क्राइम बढ़ रहे हैं और योगी सरकार ये दावे करती है बड़े बड़े कि हमने क्राइम कम कर दिया, लगातार माफियाओं पर जो कार्रवाई की गई, एनकाउंटर किया गया, पर फिर भी तो हम देखते हैं किस तरह से दबंग खुलेआम यहाँ घूमते हैं, खुलेआम लोगों को डराते धमकाते हैं, खुलेआम लोगों की यहाँ पर हत्या की जाती है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार तो यहाँ फेल होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके की अभी अगर देखा जाए कई जगह से अपराध का जो पैमाना है और जो उनका जो स्तर है वो बड़ा है। कुछ अपराधी अब बेखौफ इस वजह से है क्योंकि पुलिस का जो है खौफ वो खत्म हो चुका है, या योगी सरकार के द्वारा जो दिए गए निर्देश है उनका पालन जो है कानून व्यवस्था जो है सही से नहीं कर पा रही है। फिलहाल अगर अपराध में हम देखें तो हमारे जनपद कई ऐसे हैं जहाँ पर जो अपराध की चरमपंथी है कुछ ही स्तर पर है, जैसे कि छीना जब्ती है, कहते हैं कि
पहले फोन स्नैचिंग होती थी, चेन छीन लिए जाते थे, सरेआम जो है गुंडागर्दी करके महिलाओं से चेन छीनी जाती थी, उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। उस समय कुछ समय पहले तक ये था, पर अभी भी जो कुछ जगह सिर्फ जहाँ अपराध कुछ कम रह गए, जिनको ज्यादा परेशानियां, ज्यादा मजबूर या जो किसी तरीके से किसी हालात से मारे होते हैं, तो वो लोग इस तरीके के अपराध को अख्तियार करते हैं। फिलहाल उसी को रोकने के लिए, उस अपराध को रोकने के लिए जो है कमिश्नरी पुलिस, अदर दूसरे जनपद की पुलिस भी कार्य कर रही है, जो अपराध को कम करने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए। पर अपराध जो है कहीं कम होने का स्तर जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी मुहिम में जो है कहीं ना कहीं जो योगी सरकार है वो अपने दिशा निर्देश तो जारी करती है, पर कहीं कमिश्नरी जो है पुलिस जो है वो कार्य करने में असफल दिखाई दे रही है। जी जी निखिल, देखिए प्रदेश में लगातार योगी सरकार ये दावे कर रही है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, और लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही है हम देख रहे हैं, दबंगों के आए दिन वीडियो वायरल होते हैं, कभी हथियार लहराते हुए, कभी खुलेआम दिन दहाड़े किसी की हत्या करते हुए। तो यहाँ तो योगी सरकार पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठना चाहिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फेल होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनके आदेश जो हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे जो बैठे अधिकारी हैं वो उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी एक ये कमी है। बात करें राजधानी लखनऊ की, तो ठाकुरगंज थाने की बात करें या चौक थाने की बात करें, नाका थाना, खाला बाजार, कई ऐसे थाने हैं जिसमें लगातार लापरवाही देखने को मिलती है। इससे कहीं ना कहीं अधिकारियों को संज्ञान लेना और एक अपना सख्त रुख इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये ऐसा रुख इख्तियार नहीं करेंगे तो आए दिन घटनाएं लगातार बढ़ती रहेंगी और व्हाट्सएप वीडियो वायरल होते रहेंगे। बात करें तो खाला बाजार में एक परिवार बेघर हो गया, लगातार उसकी कई 45 दिनों से वीडियो वायरल हो रही है, जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। खाला बाजार की बात करें तो राजधानी लखनऊ के खाला बाजार थाना क्षेत्र में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें लापरवाही देखते हुए नजर आ रही है। जी निखिल, बिल्कुल कहीं कोई हमें दिखती है कानून व्यवस्था, लगातार प्रदेश सरकार दावे करती है, पर कोई भी जमीनी हकीकत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। पर जिस तरह से यहाँ दबंगों पर कार्रवाई हुई, यहाँ पर माफियाओं पर कार्रवाई हुई, पर फिर भी तो यहाँ पर अवैध निर्माण भी हो रहे हैं और यहाँ पर जो सारी हत्याएं हैं वो भी हो रही है। पर फिर भी यहाँ पर योगी सरकार यही दावा कर रही है कि प्रदेश में सब कुछ सही है। तो कहाँ वो सही वो चीजें नजर आ तो नहीं रही है, पर सरकार के ये दावे जरूर नजर आ रहे हैं कि हाँ सब कुछ प्रदेश में सही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें लखनऊ की बात करें, अवैध निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री लगातार सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन नीचे के अधिकारी बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। कल ही लोकमंच ने बिल्डिंग को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर लगातार प्राथमिकता से खबर दिखाई, लेकिन 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि वह बिल्डिंग 2 बार सीज हो चुकी है। बात करें खाला बाजार थाना क्षेत्र में एक बिल्डर है जो ऐसी फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें साझे में काम करने वाले व्यक्ति को मारा पीटा जाता है और उसका सामान तक जब्त कर लिया जाता है। जो पीड़ित है उसका नाम अकील है, लेकिन अभी भी उसने लगातार एप्लीकेशन दी है, उसकी कहीं भी कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार वो दल दल भटक रहा है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रहा है, लेकिन देखने वाली बात है नामी बिल्डर के आगे क्या सरकार झुकती है या उसको झुकाने की कोशिश करती है। जी निखिल, बिल्कुल। हरिशंकर, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि नोएडा में जिस तरह की स्थितियां हैं, अवैध निर्माण को लेकर लगातार सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि अवैध निर्माण हटा दिए हैं हमने, फिर भी हम देखते हैं अवैध निर्माण हो रहे हैं। तो कानून व्यवस्था कहीं से दुरुस्त तो नजर आ नहीं रही है, पर सरकार ये दावे जरूर कर रही है कि हाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। देखिए सुंदर जी, मैं आपको बता दूं, अपराध जो गौतम बुद्ध नगर के अंदर है अवैध निर्माण को लेकर के किस तरीके का है, ये जो है प्राधिकरण के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है और उनके ऊपर ये सवालिया निशान के साथ जो है बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। अपराध किस तरीके का है यहाँ पर, जैसे किसी को कब्जा दिला देना, किसी के कब्जे पर किसी को हक दूसरा दिला देना, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपराध जो है अपने चरम पे था। बीते गत वर्ष पिछले 11 साल पहले एक बिल्डिंग तैयार हुई थी, ट्विन टावर का भी एक ऐसा बड़ा अपराध था जिसके पीछे कई अधिकारियों ने अपने घूसखोरी के चक्कर में बिल्डर को जो है वो जगह मुआयना करा दी और उसको बिल्डिंग बनाने का जो है वो संरक्षण मिल गया। बिल्डिंग बनने के बाद जो है
किसी तरीके से जो वो बिल्डर केस हारता है और वो ट्विन टावर जो है उड़ा दिया जाता है। इसी तरीके से प्राधिकरण पे जो है ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ये एक अपराध है, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है उसके ऊपर कुछ ही समय पहले जो है हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बोला था कि आपके चेहरे से तो चारों तरफ से भ्रष्टाचार टपकती है। उसी तरीके से एनजीटी ने भी जो नोएडा प्राधिकरण पे है 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। और देखा जाए तो कई जगह अभी नोएडा अथॉरिटी भी जो है अवैध निर्माण को तोड़ने में लगी हुई है। कई जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जो कुछ गरीब लोग तबके के लोग हैं वो भी अपने रहने की जगह के लिए जो मोहताज है उनको किस तरीके से अपने जगह चाहिए उसके लिए भी वो जगह जगह भटक रहे हैं, जिसके चक्कर उन्हें प्राधिकरण के काटने पड़ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जो किसान थे उन्होंने भी प्राधिकरण का घेराव किया था। तो अपराध जो है कहीं ना कहीं प्राधिकरण के अंदर है, कहीं ना कहीं जनपद के अंदर किसी न किसी रूप में उपज रहा है। और ये जो अपराध है जिसको रोकने के लिए हमारी जो योगी सरकार है वो बहुत कोशिश कर रही है, पर कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे अधिकारी, जो अंदर के अधिकारी हैं, वो इस कार्य को पनपने दे रहे हैं और अपने आप को फल फुला रहे हैं। जी चलिए, हरिशंकर और निखिल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। किस तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, फिर भी लगातार प्रदेश सरकार वादे और दावे करती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त है। हमने लखीमपुर खीरी का कांड देखा, आए दिन कई दबंगों के वीडियो वायरल होते हैं जिसमें कई तरह की चीजें हम देखते हैं और लगातार प्रदेश सरकार की पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आती है। तो चलिए, इस खास पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमंच न्यूज के साथ। नमस्कार।